शुरू में ही कहते हैं तुम आत्मा हो, तुम हो ही आत्मा। उन्होंने हमको पहुंचा दिया वहाँ पर जहाँ पहुंचना चाहते थे। हम भगवान को पाना चाहते थे, हम निकले थे भगवान की खोज में। भगवान कहाँ मिलेंगे? कबीरदास जी ने तो कह दिया, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो तेरे पास में। कह दिया, लेकिन हमको समझ में नहीं आता था। फिर भी सोचते थे बद्रीनाथ में भगवान, जगन्नाथपुरी में, रामेश्वरम में, द्वारका में, मथुरा में, वृंदावन में, जितने नाम हमको समझ आते थे उतनी जगह तो भगवान है, बाकी पता नहीं भगवान कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। हमको काश एक बार भगवान के दर्शन हो जाए, सपने में ही हो जाए। गुरु ने कहा इस सबका कोई लाभ नहीं है, सपने में तुमको एक बार दर्शन हो जाएंगे, फिर क्या, फिर तुम ऐसे खाली के खाली। कहीं भी अचानक आप जा रहे हैं जंगल में और भगवान प्रकट हो गए, मुकुटधारी, बंसी वाले या धनुष वाले या जटाओं वाले, सांप लपेटे हुए, या दुर्गा माता के रूप में शेर पर बैठी हुई माता, ठीक है, फिर इधर आना, तो अंतर्धान हो गए, फिर आप वैसे के वैसे। तो गुरु ने कहा ये सब बातें रियल नहीं है। क्यों नहीं है रियल? रियलिटी की एक नियम होता है रियलिटी का कि इट शुड स्टे, रहना चाहिए। आज सच जुगा सच है भी सच, नानक उसी भी सच। सच उसको कहते हैं जो पहले भी था, आज भी है और बाद में भी वैसा ही रहेगा, बदलेगा नहीं, उसको सच कहते हैं। जैसे भी सारी बात चली थी। तो वो जो दर्शन होगा वो सत्य नहीं होगा, क्योंकि दर्शन होने के बाद लुप्त हो गया, और जो चीज़ लुप्त हो जाए वो सत्य नहीं होती। जैसे कैसे इसको प्रूव करेंगे? मुझे दर्शन हुआ अभी थोड़ी देर पहले भगवान का, मैंने आपको बताया मुझे भगवान के दर्शन हुए। आप कहेंगे हमको भी कराइए, मैं तो नहीं करा सकता हूँ, तो फिर आप बिलीव नहीं करेंगे मेरे ऊपर, आप नहीं मानेंगे। हो सकता है आपको दर्शन हुए हों लेकिन मज़ा नहीं आया, हमको मज़ा नहीं आया, आपको आया होगा, हमको मज़ा नहीं आया। क्योंकि जो मज़ा आपको आया या तो वो हमको भी आ जाए तब तो ठीक, वरना नहीं। अभी जैसे बात चली, हमारे एक्चुअली 3 स्टेट होती हैं, हमारे 3 रूप होते हैं कह लीजिए। फिजिकल बॉडी, हमारा स्थूल शरीर, कॉन्शियस माइंड हमारा सूक्ष्म शरीर, सबकॉन्शियस माइंड कारण शरीर। कारण शरीर, सबकॉन्शियस माइंड ये एक्सेप्ट करता है जो भी आप सुनते हैं, ये नहीं कहता कि ये गलत है सही है। कॉन्शियस माइंड सूक्ष्म शरीर कहता है, बताता है कि गलत है सही है। कॉन्शियस माइंड अगर एकदम से एक्टिव नहीं है, स्मार्ट नहीं है, सुलझा हुआ नहीं है, जागा हुआ नहीं है, तो क्या होगा? जो आपने बात सुनी वो अंदर चली गई, अनफिल्टर्ड। फिल्टर जो हमारे लगा हुआ है वो है कॉन्शियस माइंड, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म का ना महीन जाली जैसे बहुत बारीक जाली हो, तो उसमें से जो जाएगा फिल्टर होके जाएगा, और अगर वो जाली नहीं लगी हुई है तो अनफिल्टर्ड चला जाएगा। कुछ भी हो रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी गालियाँ बक रहे हैं, कुछ कैसा भी गंदा माहौल है, सब बातें अंदर चली जाएंगी अनफिल्टर्ड, और वो फिर बाद में रिकॉर्ड होगी, रिपीट होगी। गुरु ने कहा तुम आत्मा हो, इसको अनफिल्टर्ड हमने जाने दिया क्योंकि ये रियल बात है, ये सच्ची बात है। गुरु ने बताया, समझाया कैसे हम आत्मा है। अब जैसे बात चली कि परिवर्तन नहीं है हमारे स्वरूप में, पहली पहचान है सत्य की कि वो बदलता नहीं, और हमारा अपना स्वरूप बदलता नहीं, इसका मतलब वो सत्य है। और सत्य आप सबने जैसे कहा, भगवान, परमात्मा, आत्मा, चेतन, ब्रह्म, सब एक ही बात है, ये नहीं बदलता। तो हमारा स्वरूप फिर क्या हुआ? यही हुआ, यही हुआ। तो गुरु ने कहा तुम हो वही, पहले से ही वही हो, यू आर ऑलरेडी गॉड। अचीवर्स क्लब हमने क्यों कहा? जिसको मिल गया है, जिसको कोई चीज़ मिल गई है उसको ही तो अचीवर कहते हैं। जिसको मिलेगी वो तो जब मिलेगी तब मिलेगी, अभी वो अचीवर नहीं है, लेकिन आप अचीवर हैं क्योंकि आप ऑलरेडी आत्मा हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने सुना, स्टोर कर लिया, जो भी सत्संग सुना स्टोर कर लिया, अब रिकॉर्ड होगा। आप सो रहे हैं, आपको ज्ञान की बातें याद आ रही हैं, सपना भी देख रहे हैं, सत्संग का देख रहे हैं, ज्ञान चर्चा हो रही है।
ये सबकॉन्शियस माइंड ने आपका स्टोर कर लिया और वो सब रिकॉर्ड हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसको नहीं फिल्टर करेंगे। फिल्टर किसको करना है? दुनिया की बातों। और काम कर लीजिए ना, आप रिटायर हो गए, अब क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, कर लीजिए ना, कुछ धंधा वंदा कर लीजिए ना, कुछ और नया काम। कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, और कुछ नहीं तो सोशल वर्क कर लीजिए। कर सकते हैं, करने की कोई मनाही थोड़ी है। सोशल वर्क करना चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो किस तरह से बताना चाहते हैं? सत्संग में नहीं, खाली सोशल वर्क करिए या किसी चीज़ में ऐसे में एंगेज हो जाइए कि बस उसमें ही आप बिल्कुल रम जाए। सत्संग की बात नहीं करें। गुरु कहते हैं सत्संग पहले तुम्हारे जीवन में, उसके बाद साथ के साथ साइड बिजनेस कर सकते हो, कुछ भी सोशल वर्क करो, गरीब बच्चों को पढ़ाओ, सबकी सेवा करो, सहायता करो, और कुछ नहीं तो प्लांटेशंस कर रहे हैं मन लगाने के लिए, नए नए पौधे लगा रहे हैं, या कितने सारे तरह तरह के पौधे लगे हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में करने को, जो आप अपने शौक के लिए, अपनी खुशी के लिए, टाइम पास करने के लिए, व्यस्त रहने के लिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है बिजी रहना। 24 घंटे में से 26 घंटे बिजी जो रहता है, ही इज़ द लकीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। वन शुड बी सो बिजी। खाली दिमाग शैतान का घर। तो हमको गुरु ने बिजी किया सत्संग के कारण भी, और भी बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मिलना जुलना, टेलीफोन से बातचीत, दूसरों की सहायता करना, दुख सुनना, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये सब भी है। और भी कुछ भी आ जाता है भगवान का दिया हुआ कार्य, हम करते हैं खुशी से, क्योंकि अब गुरु ने बोझा सब हटा दिया। पहले बोझा मानते थे, जो चीज़ पसंद नहीं थी उसको बोझा मानते थे, अभी नहीं, सब ठीक है। Everything is fine in my life, everything is good in my life. कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये बिलीव, जो आप बिलीव करेंगे, आपका दिमाग उसको एकदम स्टोर कर लेगा, और जब बिलीव नहीं करेंगे उसको स्टोर नहीं करेगा। कॉन्शियस माइंड जो है वो फिल्टर है। अगर आप बिलीव कर रहे हैं तो स्टोर होने देगा, जाने देगा अंदर। बिलीव नहीं कर रहे, अरे तो बकवास कर रहा है, वो आप याद नहीं रखेंगे, आ भी जाएगी याद तो उड़ा देंगे, कुछ बेकार, और कुछ समय बाद वो वॉश आउट हो जाएगी, मेमोरी से निकल जाएगी। कंप्यूटर में होता है ना, वो मेमोरी से आपने डिलीट कर दिया, रिसाइकिल बिल में फिर चली जाती है, वहाँ से भी डिलीट कर दिया तो खत्म इंफॉर्मेशन। तो ऐसी कुछ हमारा ब्रेन से मिलता जुलता कंप्यूटर इन्होंने कोशिश की डिज़ाइन करने की। हमारे ब्रेन की कीमत जानते हैं आप? अभी एक चल रही थी बात, हमारे ब्रेन की कितनी कीमत है? 150,000 करोड़ रुपए। ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन अभी शुरू नहीं हुआ, जिस दिन हो जाएगा 150,000 करोड़ रुपए। कैसे? साइंटिफिकली प्रूव्ड है। अमेरिका में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में सुपर कंप्यूटर बनाने की कोशिश की गई, जो ब्रेन की तरह वर्क करे। जितना फास्ट ब्रेन वर्क करता है, आप बोलेंगे अमेरिका की फलानी जगह आप गए, एकदम पिक्चर सामने आ जाएगी, फ्लिक ऑफ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। इतना फास्ट कोई कंप्यूटर काम नहीं करता। आप उसमें फीड करेंगे और निकल के आएगी थोड़ी, उसको कुछ समय लगेगा, 1 सेकेंड भी लग सकता है, 2 सेकेंड भी लग सकते हैं। कभी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसको खोलने में 1 मिनट भी लग सकता है, 5 भी लग सकते हैं। स्पीड ही नहीं आ रही है, खोल ही नहीं रही है वेबसाइट आपकी। ब्रेन ऐसा नहीं है, ब्रेन फटाक बहुत तेज़ काम करता है। तो इतना तेज़ काम करने वाला सुपर कंप्यूटर बनाने की कोशिश की गई अमेरिका में, और बन गया, बन गया, मगर उसके साथ बड़े सारे ड्रॉबैक्स थे, और उसकी कीमत आई 150,000 करोड़ रुपए। इसलिए हम कह रहे हैं ब्रेन की इतनी कीमत लगाने के बाद वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, जितनी बड़ी बिल्डिंग में तो बना था। एक बात, ये कितनी बड़ी बिल्डिंग में बना हुआ है, देखिए भगवान का कमाल। दूसरा, उसको ठंडा करने के लिए इतना पानी चाहिए था कि मिसिसिपी रिवर में, वहाँ पर एक दिन में जितना पानी बह जाता है, उतना पूरा पानी उसको ठंडा करने के लिए 1 दिन में चाहिए था। हमारे दिमाग को ठंडा करने के लिए कितना पानी चाहिए? शायद एक ब्लड प्रेशर की गोली कभी हो जाता हो किसी का ही, तो बाकी पानी नहीं चाहिए। तो बिलीव करना इसमें बहुत ज़रूरी है। गुरु जो कह रहे हैं कि तुम आत्मा हो,
हमको क्या करना है, कोई इसमें विशेष प्रयास, कोई मेहनत, कोई पहाड़ की चढ़ाई, कोई बहुत कुछ करना हो, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट हैव टू बिलीव। और उसके लिए साइंटिफिक रीजंस देते हैं, क्यों, कैसे, आप आत्मा कैसे हो। जब बता देते हैं तो हम बिलीव कर लेते हैं। उदाहरण दिया न बदलने वाले का। सबसे मेन उदाहरण देखिए, गीता में भगवान ने 13वें अध्याय में जब कहा, एक जड़ है एक चेतन है, दो प्रकार की, दो से मिलकर के ये सब संसार, ये माया की रचना हुई है। एक जड़ है एक चेतन है। जड़ की परिभाषा है वो हर समय बदलता है, सदा नहीं रहता, चेंजेबल है। चेतन की परिभाषा है वो एक रस रहता है, बदलता नहीं है, हमेशा रहता है। अब देखा हमने अपने स्वरूप, हम कहते हैं मैं ये शरीर हूं, मेरा स्वरूप ये शरीर है, चलिए चलो, सदा रहता है, बदलता नहीं है, तो बदलता भी है, सदा भी नहीं रहता, तो फिर ये चेतन कैसे हो सकता है? चेतन नहीं बदलता, सदा रहता है। मैं स्वयं बचपन से लेकर आज तक सारी बातें बता देंगे, मैं तब ना, मैं तब ना, मैं तब ना, सब बातें बता देंगे। इसका मतलब मैं स्वयं नहीं बदला। शरीर बदल गया, मन बदल गया, बातें बदल गई, दोस्त बदल गए, घर बार बदल गए, रिश्तेदार बदल गए, मतलब पुराने मर गए, नए आ गए, रिश्तेदारियां बढ़ गई, घट गई, जो भी कुछ हो गया, सब कुछ बदलता रहा, लेकिन मैं स्वयं नहीं बदला। जन्म जन्मों की याद आने से मैं तब वहाँ था, इस रीति से भी प्रूव होता है कि हम नहीं बदले, मैं नहीं बदला। इसका मतलब मैं चेतन हूं। इसलिए गुरु कहते हैं तुम आत्मा हो, निश्चय करो, ठीक है, सही बात है। दूसरा उदाहरण दिया, चेतन ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापक है। जड़ लिमिटेड है, एक देशी है, ओमनी प्रेजेंट नहीं है, सर्वत्र नहीं है, कुछ कहीं है कहीं नहीं है। जैसे अब इसको साइंटिफिकली देखें, इस धरती पर मिट्टी ओमनी प्रेजेंट है। इस धरती पर मिट्टी से बने बर्तन बनते हैं, फूटते हैं, सदा नहीं रहते, लेकिन मिट्टी सदा रहती है। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ये मिट्टी एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ये प्रूफ नहीं करेगी, उसको पूरा नहीं प्रूफ करेगी, समझने के लिए। इस धरती पर मिट्टी जो है ओमनी प्रेजेंट है, उससे आप कुछ भी बनाइए, मिट्टी सदा रहेगी। हाँ, नाम रूप की चीज़ें फूट जाएंगी, नहीं रहेंगी, सदा नहीं रहेंगी, खत्म हो जाएंगी, मिट्टी में मिल जाएंगी। इसी तरह गुरु ने कहा तुम चेतनात्मा ओमनी प्रेजेंट, और तुमसे जो निराकार साकार हुआ है, वो साकार जो हुआ है वो जड़ है, टूटने फूटने वाला, मरने वाला, नहीं रहने वाला, सदा नहीं रहने वाला। अब और सूक्ष्म दृष्टि से देखिए तो मिट्टी तत्व जो है, 5 तत्व से ये नेचर बनती है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। मिट्टी तत्व सर्वव्यापक है। बहुत सारे प्लैनेट्स पर देखा गया मिट्टी तो है, जगह जगह, और कुछ नहीं तो एस्टेरॉइड चले आ रहे हैं, मीटेरॉइड्स चले आ रहे हैं, मिट्टी के। वो कॉम्पोजिशन फर्क हो, सिलिका कितनी है, ये कितना है, मैंगनीज कितना, ये कितना, वो कितना, वो फर्क है, लेकिन जिसको हम मिट्टी कहते हैं, मिट्टी तत्व, वो सब जगह मिलता है। 5 एलिमेंट्स की बात हो रही है। 5 एलिमेंट्स किससे निकले? आत्मा से। आत्मा सर्वव्यापक है, लेकिन ये जो जड़ है, फिर अब ऐसे आ जाइए, अब इसको ऐसे समझिए, ये हर जगह नहीं है। वैसे तो हम कह रहे हैं मिट्टी हर जगह है, कहीं कहीं स्पेस है वहाँ मिट्टी नहीं है। अब हम इसको दूसरी तरह से समझ रहे हैं एग्जाम्पल को। एक एग्जाम्पल को हम कई व्यूज होते हैं उसके। एक और व्यू ये कहता है कि मिट्टी हर जगह नहीं है, स्पेस है बहुत सी जगह, वहाँ मिट्टी नहीं है, लेकिन कुछ है, कोई चीज है, साइंस कहती है देयर इज समथिंग वी डोंट नो, वही आत्मा है।
वो सर्वत्र है। वो सूक्ष्म तत्व, अति सूक्ष्म तत्व सर्वत्र है। वो करते करते सारी बातों को नॉन चेंजेबल की रीति से, मैं स्वयं अनचेंजेबल हूँ उस रीति से मैं आत्मा हूँ, और ये चेंजेबल शरीर ये जड़ है। तरह तरह के एग्जाम्पल्स आपको देते ही रहते हैं। उन सब एग्जाम्पल से ये प्रूव होता है कि आत्मा ओमनी प्रेजेंट, रियल, सदा रहने वाला, परिवर्तनशील, डेथलेस, बर्थलेस, डाउटलेस, और जो जड़ है वो चेंजेबल, डेथ वाला, सब जगह नहीं है, ओमनी प्रेजेंट नहीं है, लिमिटेड है, दोनों अलग अलग है। तो इस तरह से इसी के लिए गुरु ने फिर आगे कहा और आत्मा के गुण बताए। समझे, हमारा स्वरूप जो है, सुबह जो पढ़ा था वे था, संतों सो निज स्वरूप हमारा, साधकों सो निज स्वरूप हमारा। गुरु कह रहे हैं, हम सबको संत कह रहे हैं, यू आर ऑलरेडी दैट, आप संत हैं। आपका हमारा निज स्वरूप आत्मा है। जहाँ जाए फिर जीव ना आए, भव सागर की धारा। जहाँ जाने के बाद फिर लौटना नहीं होता, जिसको प्राप्त करने के बाद फिर जन्म मरण का चक्कर मिट जाता है, वो हमारा आपका स्वरूप। सूर्य चंद्र तहाँ प्रकाशित नहीं, नहीं नवमंडल तारा। सूर्य चंद्र के प्रकाश की वहाँ जरूरत नहीं है, तारों की जरूरत नहीं है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हमारा नित्य स्वरूप यही है। उदय न अस्त, दिवस नहीं रजनी, सुबह शाम नहीं होता, दिन और रात नहीं होता वहाँ। बिना ज्योति उजियारा, बिना ज्योति के, बिना रोशनी के वहाँ प्रकाश है। हमारा स्वरूप प्रकाश स्वरूप। पंच तत्व गुण तीन नहीं, वहां नहीं कोई सृष्टि पसारा। पांच तत्व तीन गुण, पांच तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तीन गुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण वहां नहीं है, और वहां कोई सृष्टि पसारा, सृष्टि का कोई पसारा भी नहीं है, फैलाव भी नहीं है। तहाँ नहीं मायाकृत प्रपंच, लोक कुटुंब परिवार। मायाकृत प्रपंच, माया से रचा हुआ ये प्रपंच रूपी संसार वहाँ नहीं है। लोक, तीन लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक वहाँ नहीं है। कुटुंब परिवार वहाँ नहीं है। एक अकेला मैं ही तो हूँ, सब कुछ मैं ही तो हूँ। कुटुंब परिवार सब मैं ही तो बना हूँ, मेरे सिवा और है क्या? सर्वत्र मैं ही तो हूँ। क्षुधा तृष्णा नहीं शीत उष्ण, तहाँ न सुख दुख संचारा। भूख प्यास, सर्दी गर्मी, सुख दुख वहाँ पर नहीं है। इनका संचार नहीं है, इनकी अप्रोच नहीं है, इनका ट्रांसमिशन नहीं है। आदि न व्याधि कछु नहीं, पाप पुण्य विस्तारा। बुढ़ापा, बीमारी, पाप पुण्य, इन सब का किसी का फैलाव वहाँ नहीं है। एक निराकार तत्व ज्यों का त्यों, पाप पुण्य से रहित,